देखिए बच्चों, मैंने आपको कोल के बारे में पढ़ा दिया था, कोल के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कि कोल कहाँ कहाँ पे आपका वर्ल्ड में पाया जाता है। देखिए, कोल का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वर्ल्ड में वो है आपका चाइना। चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का वर्ल्ड में। कंट्रीज़ विद लार्ज कोल रिजर्व आर यूएसए, रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। आपके और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में कोल पाया जाता है, कोल के रिज़र्व हैं वहाँ पे। आपका यूएसए है, रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। अदर इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स और जो दूसरे इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं उसमें आपका जर्मनी और फ्रांस आता है। ठीक है, जो मतलब जितने भी इम्पॉर्टेंट इसके प्रोड्यूसर्स हैं उसमें आपका जर्मनी और फ्रांस भी आता है। नेक्स्ट है, अभी तक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो आपका वर्ल्ड में था। ठीक है, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। इंडिया में आपका कहाँ कहाँ पे कोल रिजर्व्स हैं। इन इंडिया कोल इज़ मेनली फाउंड इन रानीगंज। भारत में जो आपका कोल है वो मेनली कहाँ पाया जाता है, रानीगंज यानी वेस्ट बंगाल, झरिया, धनबाद एंड बोकारो, ये झारखंड में हैं आपके। तलचर उड़ीसा में, कोरबा छत्तीसगढ़, सिंगरनी आंध्र प्रदेश, नईवेली तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र are the places where the coal reserves are found in India. Okay, next students, next conventional sources of energy are petroleum. नेक्स्ट are पेट्रोलियम। देखिए बच्चों, पेट्रोलियम को भी कहा जाता है कि अगर हमने एक बार इस पेट्रोलियम को कस के यूज़ कर लिया तो इसके बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वही तो होती हैं जिनका हम कॉमन यूज़ कर सकते हैं, विच हैव बीन इन यूज कॉमन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब हम इसका साधारण तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम से इसका इस्तेमाल कर लिया। पेट्रोलियम जो है वो लैटिन में पेट्रा मीन्स होता है रॉक और ओलियम मीन्स होता है ऑयल। तो यानी जो आपका ऑयल जो है चट्टानों में नीचे दबा पाया जाता है उसी को हम रॉक ऑयल या क्रूड ऑयल कहते हैं। ठीक है, It was formed millions of years ago by decomposition of tiny sea animals and plants. मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, आपको पेट्रोलियम बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जब छोटे छोटे समुद्री जीव जंतु और पेड़ पौधे चट्टानों में नीचे दबकर काफ़ी समय तक के लिए आपका दबे रहते हैं, जब बहुत समय तक के लिए दबे रह जाते हैं नीचे, तो आपका एक नेचुरली अकरिंग थिक ब्लैक लिक्विड जो चट्टानों के नीचे बनता है उसी को हम पेट्रोलियम कहते हैं। फ्रॉम वेयर, जहाँ से इसी को ड्रिल किया जाता है, निकाला जाता है। इट इज़ देन सेंट टू रेफिनरीज। देखिए, जो आपका मिलता है पेट्रोलियम उसमें वो पूरी तरीके से प्योर आपका यूज़ के लिए तो नहीं होता है, यूज़ उसको हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट भी होती है और उस चीज़ को उसको साफ़ करना होता है। इट इज़ देन सेंट टू रेफिनरीज वेयर इट इज़ प्रोसेस्ड। इनको रेफिनरीज में भेजा जाता है जहाँ इनको प्रोसेस किया जाता है और रिफ़ाइन करा जाता है और यूज़फुल प्रोडक्ट में, मतलब थोड़ा सा और रिफ़ाइन करके, जैसे डीजल, लुब्रिकेंट, पेट्रोल, जेट फ्यूल, एलपीजी, सॉल्वेंट, प्लास्टिक, ब्यूटिमिन, इन सब को बना के इसे आपका और भी प्रोडक्ट यूज़फुल बनाए जाते हैं। ठीक है, जब इसको रिफ़ाइन किया जाता है तो पेट्रोलियम इज़ वेरी वैल्यूबल, सो इट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम जो है बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, इसीलिए इसे काला सोना भी कहते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर का होता ही है पेट्रोलियम। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए बच्चों, ये मैप है आपका, इसमें वर्ल्ड एनर्जी सोर्सेज बता रहे हैं। इसमें आपका देखिए ये ब्लैक कलर से जो दिखाया गया है वो आपके कोल डिपॉजिट्स हैं, कहाँ कहाँ पे कोल पाए जाते हैं आपके। ठीक है, और आपका जो ग्रीन कलर से है वो नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पे। नेक्स्ट आपकी जहाँ पे लाइनें खींची हुई हैं वो आपका दिखा रहा है मिनरल ऑयल और पोटेशियम आपका पेट्रोलियम रीजन कहाँ कहाँ पे है। मैप स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये मैप अभी कराए भी जाएंगे आपको। ठीक है, आपका अबाउट 70% जो वर्ल्ड्स पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो आपके मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ईरान और इराक। ये सब जगह हैं जहाँ पर आपका संसार का ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम के जो रिज़र्व्स हैं वो पाए जाते हैं। लीबिया, रशिया, चाइना, साइबेरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वेनेजुएला, यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको, अल्जीरिया, कनाडा, नॉर्वे एंड ब्राज़ील ऑल्सो हैव लार्ज ऑयल रिजर्व। ये सब जो चीज़ें हैं
वहाँ पे आपका ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेल के आपके रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। भारत में आपके कहाँ पे पेट्रोलियम की रिजर्व्स हैं। इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन दिग्बोई। इंडिया में जो आपके ऑयल हैं वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं, दिग्बोई, आसाम, गुजरात, ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई के समुद्री किनारों पर, एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। और ये जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया में बताया। इंडिया में जो है दिग्बोई, आसाम में ज़्यादा तेल पाया जाता है, आपका गुजरात है, मुंबई के जितने कॉस्ट हैं आपके, और गोदावरी और कृष्णा के जो रिवर बेसिन्स हैं वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका नेचुरल गैस आपकी जानते ही हैं, आपका CNG वगैरह है। इट इज़ फाउंड अलॉन्ग विद पेट्रोलियम डिपॉजिट। ये भी आपका पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ पाई जाती है, और ये रिलीज़ होती है जब आपका क्रूड ऑयल जो है, यानी जो कच्चा तेल जो है उसको सरफेस पे आता है, पृथ्वी की सतह पे आता है। इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट दो द अंडरग्राउंड पाइप्स। हालांकि ये आसानी से इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, आपका थ्रू मतलब अंडरग्राउंड पाइप्स के द्वारा इनको भेजा जा सकता है। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे बहुत ज़्यादा दाब पे स्टोर किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, इसीलिए इसे हम CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड इन हीटिंग। इसका इस्तेमाल, CNG का इस्तेमाल क्या होता है, किसी भी चीज़ को गर्म करने में, खाना बनाने में, पावर जनरेट करने में, मोटर व्हीकल्स को चलाने में। देखिए आजकल टेम्पो वगैरह, CNG के टेम्पो वगैरह चलते हैं कि नहीं चलते हैं। एंड टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन फॉर फर्टिलाइज़र्स। और आपके फर्टिलाइज़र्स यानी जो उर्वरक होते हैं, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उनके लिए भी नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करना, और कार्बन ब्लैक जो कि आपका टायर इंडस्ट्री में यूज़ होता है उसको प्रोड्यूस करने में नेचुरल गैस आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। आपका कहाँ पे पाया जाता है ये जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, आपके जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस के, वो हैं USA में ज़्यादा होती है, रशिया, चाइना, UK, ईरान, नॉर्वे और नीदरलैंड्स। ये सब ऐसी जगह हैं वर्ल्ड में जहाँ पे नेचुरल गैस ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। इंडिया में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। भारत के पास भी बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं, जैसे त्रिपुरा, जैसलमेर आपका राजस्थान में पड़ता है, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा आर रिच इन दीज रिजर्व्स। तो आपके ये जगहें जो हैं भारत में वो आपके नेचुरल गैस रिजर्व में रिच हैं। आपका यहाँ पे नेचुरल गैस आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट आता है आपका हाइडल पावर। हाइडल पावर जो है आपका, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो हाइडल पावर जनरेट्स द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिसिटी आप चाहे जितनी यूज़ करिए फिर वो आपको दोबारा प्राप्त हो जाती है, लेकिन इसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए। हाइडल पावर जनरेट्स द हाईएस्ट प्रोपोर्शनल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, दो इट इज़ ओनली 6.5% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल कॉमर्शियल एनर्जी। हालांकि ये कितनी है, केवल 6.5% ही है संसार के पूरे, अगर टोटल कॉमर्शियल एनर्जी का देखें तो केवल 6.5% ही है। लेकिन फिर भी ये हाइडल पावर जो है वो हाईएस्ट प्रोपोर्शन में आपकी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट। देखिए बिजली कैसे बनाई जाती है, जो पानी है वो डैम्स में स्टोर्ड होता है, आपको मालूम है, और इसे ऊपर से गिराया जाता है, ऊंचाई से गिराया जाता है। जो फॉलिंग वाटर होता है वो आपका एंटर्स द डैम थ्रू द पाइप, फिर और जो फॉलिंग वाटर है वो फिर से डैम्स के अंदर आपका स्टोर्ड होता है पाइप के द्वारा। इट फॉल्स ऑन द टरबाइन, और ये किसके ऊपर गिरता है, टरबाइन के ऊपर। टरबाइन की ब्लेड्स होती हैं, ठीक है, आपका जो कि बॉटम में होती हैं, डैम जो होता है उसके बॉटम में टरबाइन की ब्लेड्स लगी होती हैं, उन्हीं के ऊपर ये पानी ऊपर से गिरता है। जो मूविंग प्लेट होती हैं वो जनरेटर को टर्न करती हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बनती है। उसी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, क्योंकि पानी से बनती है, इसीलिए इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। 20% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम हाइडल पावर। संसार की लगभग 20% की जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, विद्युत जो है, बिजली जो है, वो आपके इन्हीं हाइडल पावर से आती है। जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं हाइडल पावर के वर्ल्ड में वो हैं USA, रशिया, स्वीडन, नॉर्वे,
पैराग्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भारत में जो हैं वो भाखड़ा नंगल डैम, जैसे कि ये आप जानते हैं भाखड़ा नंगल एक डैम भी है आपका, नागा अर्जुन सागर ये भी आपका, हीराकुंड, कोसी, रिहंद और चंबल, ये सारे डैम्स हैं, सारे आपके बांध हैं। डैम माने बांध हैं। और आपको मालूम है बिजली जो है वो पानी से ही बनाई जाती है। बांध के जो होते हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर से पानी गिराया जाता है ऊपर से, और वो टरबाइन पे पड़ता है। टरबाइन जब घूमती है तो उससे ही इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। ओके, यहाँ पे देखिए आपका मैप है स्टूडेंट्स, ये इंडिया का कोल, मिनरल, ऑयल और गैसेस का कहाँ कहाँ पे पाए जाती हैं आपकी। इस मैप को भी आपको प्रिपेयर कर लीजिए, इसमें देख सकते हैं आपकी कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ओके।